एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। अब तक आप लोग ने जो है अपना आंसर की मैच कर लिया होगा, लेकिन एक बार जो है यहाँ से ज़रूर मैच कर लीजिएगा जो मैं एकदम सटीक आंसर बता रही हूँ। और मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आपका जो है भाषा एक है तो आपको जो है 91 से लेके 120 तक के क्वेश्चंस करने हैं, और अगर आपका भाषा 2 है तो 121 से लेके और 150 तक के क्वेश्चंस करने हैं। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर किया है, लेकिन फिर भी जो है देखने को क्या मिला कि बहुत सारे बच्चे जो है भाषा के चुनाव में जो है कंफ्यूज हुए। मैं जो भी होता है अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, जो एग्जामिनेशन हॉल में मैंने जो है फील किया है तो वही चीज़ें बताती रहती हूँ, लेकिन वहाँ पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट ने ध्यान नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर वो फंस गए होंगे। ठीक है, भाषा का पेपर लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है हार्ड आया था, तो इसका मेन कारण है कि लोग जो है ना बहुत ही इसको आसान मान के जो है प्रैक्टिस करते हैं, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है नहीं तो आप लोग जो है अगर इसको जैसे बाकी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इसको भी अगर पढ़े ना तो इसमें आराम से जो है आप जो है 25 27 आराम से लेकर आए। कई लोगों के 30 आउट ऑफ 30 आते हैं, लेकिन 25 जो है आराम से लेकर आ सकते हैं, लेकिन ज़रूरत क्या है, प्रैक्टिस की। तो यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताने वाली हूँ, क्वेश्चन देखेंगे और डायरेक्ट आंसर जो है मैं आपको बताने वाली हूँ। जो मैं सेट मेरे पास है वो आई है, तो उसके हिसाब से आप लोग जो है देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 91 से लेके जो है हम 120 तक के क्वेश्चन करेंगे। भाषा एक जिनका हिंदी है वो मिला लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप सी टेट के रिगार्डिंग हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं, या आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेट रहना है तो। ठीक है, देखिए अगर 91 क्वेश्चन नंबर देखें तो आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे जो ये आप लोगों का जो आया था गद्यांश, साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है, तो इससे कुछ रिलेट करके आया था और ये आपका जो है इसी में से आंसर है, तो हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे। ठीक है, तो आंसर मैच कर लीजिए। वैसे तो आप लोगों ने मैच कर लिया, एक बार इसको मैच करके देख लीजिए कि वही आंसर है ना। समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है। जो ये बदतर है इसका जो है अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा इसका मतलब है अधिक बुरा, अत्यधिक बुरा, तो पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92। हाँ 92 क्या है, गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है। जो ये गद्यांश है इसमें जो है साहित्य की किस तरह की चिंता झलकती है, तो मूल्यों के बिखरने की। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है, तो कौन सा, तो जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे, ये जो है कालजयी साहित्य बन पाता है, तो इसका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। विश्वास शब्द का अर्थ क्या है, तो जो विश्वास शब्द का है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है निश्चित धारणा। ठीक है, तत्व विज्ञान संबंधी नहीं, निश्चित धारणा। विसंकलित में प्रत्यय क्या है, तो विसंकलित में जो प्रत्यय है वो इत प्रत्यय है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था कि उपसर्ग प्रत्यय विलोम पर्यायवाची समास भी आ जाता है, और जो है संधि, इन्हीं को बस करना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। साहित्यकारों ने समाज की स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है, तो क्या प्रयास किया है, इसका क्या आंसर होगा, तो देखिए इसका आंसर जो होगा पतन की ओर जाता हुआ समाज। कालजयी से क्या तात्पर्य, कालजयी का जो तात्पर्य हर काल में प्रासंगिक हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं 98। किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता जो है हर युग में बनी रहती है, किस तरह के साहित्यकारों की, तो जो समाज को जागरूक करते हैं। समाज को गति कौन प्रदान करता है, तो याद रखिएगा समाज को जो है साहित्य ही गति प्रदान करता है। नेक्स्ट अगला जो है पद्यांश से है, पद्यांश में हम देख लेते हैं, और पद्यांश के जो है हम 100 से जो है 105 तक के आंसर देखेंगे। ओके, देखिए डायरेक्ट यहाँ पे भी आंसर बताऊंगी। देखिए क्या है, संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है, तो सूर्य लालिमा से भरे आकाश से। हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, जो हृदय राज की रानी है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो संध्या के लिए। दिव सावसान, देखो ये लिखा है दिव सावसान की संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या संधि विच्छेद होगा, तो इसका है दिवस प्लस अवसान। क्या होगा, दिवस प्लस अवसान। अगला देखिए, पद्यांश में किस तरह का चित्रण हुआ है, तो पद्यांश में जो है किस तरह का चित्रण हुआ है, यहाँ पे जो है प्रकृति का। किसके हंसने की बात की गई है, किसके हंसने की बात की गई है, तो यहाँ पे तारा। पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है, तो किसका है, ये मानवीकरण का। ठीक है, आगे देखिए 106 क्या है, अब यहाँ से आपको जो है क्या शुरू हो जाएगा, पेडागोजी। अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव जो है ये क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, भाषा परीक्षण का प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। कॉलम ए में भाषा शिक्षण विधियाँ
और कॉलम बी में उनकी समझ या संबंधित गतिविधियां का मिलान करना है। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो जो है, देखिए, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण क्या होता है? सामाजिक रूप से जो स्वीकृत भाषा होती है उसे बोलते हैं। संप्रेषण जो हम संप्रेषण के लिए यूज़ करते हैं, तो सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप जो भाषा होती है। प्रत्यक्ष विधि की अगर हम बात करें तो इसका क्या होगा? व्याकरण द्वारा आगमनात्मक तरीके से पढ़ाना। ठीक है, व्याकरण अनुवाद की बात करें तो क्या होगा? व्याकरण अनुवाद लिखित साहित्य सामग्री होती है। वेस्ट ई नवीन विधि की बात करें तो ये मौन पठन। तो इसके हिसाब से जो आपका थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा जो है आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आदत आती है? जो मौखिक और अमौखिक भाषा है वो आदत निर्माण की प्रक्रिया से। तो क्या होगा? व्यवहारवादी। ठीक है, बिहेवियरिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे समाचार पत्र, भोजन तालिका, रेल यात्रा टिकट आदि लाती है। वो अधिगम के लिए क्या कर रही है? तो वो कौन सा काम कर रही है? तो वो जो है वो अधिगम को और अधिक वास्तविक उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री का जो है प्रयोग कर रही है। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है, बिल्कुल ये सही बात है। हिंदी जो है भारतीय उपमहाद्वीप की लोक भाषा मतलब लिंग्वा फ्रैंका है? नहीं। भारत के संविधान के अनुसार अंग्रेजी राजकीय भाषा, बिल्कुल ये भी जो है 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका सेकंड जो है ऑप्शन यहाँ पर होगा। 111 क्या है? भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? बार बार ऐसे क्वेश्चंस मैं करवा रही थी और मैंने आप लोगों को बोला था कि ये आएगा क्वेश्चन इस तरह का। तो इसका जो होगा, संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। ठीक है, बहुभाषावाद क्या है? ये तो होगा नहीं विविधता से भरे समाज में आप एक जैसी भाषा का प्रयोग करें, कैसे भाई? बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग, तो एक भाषा का नीति अपना ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, किसी भी कहानी का समय या स्थान जो है वो क्या कहलाता है? किसी भी कहानी का समय और स्थान जो है वो क्या कहलाता है? तो इसका क्या होगा? सेटिंग। ठीक है, कथानक हो सकता है, देखिए कथानक भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। किसी भी कहानी का जो समय है, समय या स्थान क्या कहलाता है? तो ये हम कथानक भी, यहीं पर जो है इसमें भी जो है थोड़ा सा लग रहा है डाउट, देखते हैं। श्रवण में क्या शामिल है? श्रवण में क्या शामिल है? तो ध्वनि सुनना, ध्वनियाँ जैसी तदनुसार डिकोड करना। ठीक है, श्रवण का मतलब सुनना होता है ना, तो ध्वनि सुनना, ध्वनि की पहचान करना नहीं। श्रवण मतलब सुनना, तो ध्वनि सुनना, ध्वनि जैसी तदनुसार डिकोड करना। ठीक है, क्या सुन रहे हैं आप उसको जो है बोलना। किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधियों की योजना बनाते समय कौन सा कारक जो है महत्वपूर्ण नहीं है? तो वक्ताओं का जेंडर, बोलने वाली महिला हो या पुरुष, ये जो है महत्वपूर्ण नहीं है। वक्ता की संख्या, रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा रोकना, पॉज लगाना या बोलने की गति। तो श्रवण से जुड़ी जो गतिविधि योजनाएं होती हैं उनमें कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? जेंडर, महिला हो या पुरुष, इसका कोई मतलब नहीं रखता। 115 देख लीजिए। भाषा के कौन से कौशल जो है ग्रह कौशल है? ये भी मैंने आप लोगों को करवाया था और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, भाषा के कौशल में कौन सा ग्रहण कौशल है? तो हम सुनते हैं और जब पढ़ते हैं तो ये हमारा क्या होता है? ग्रहण कौशल। ठीक है, बार बार इसको बोलना तो उत्पादन कौशल आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर गलत है। तो मैं आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन करवाए थे, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने उसे कितना लिया। मैं बार बार कहती हूँ कि जो भी चीज़ें करें बेहतर तरीके से करें कि आपको जो है वो आए तो गलत ना हो। एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी सब शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया है। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो इसका क्या है? अगर वो रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित वाला काम दे रही है तो इसका उद्देश्य जो है समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना। ठीक है, नेक्स्ट 117 क्या है? देखिए 117 का भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना जो है वो क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट 118 भाषागत कार्य जैसे कि स्वर, शैली, तान, बालाघात, लय, ये इसको क्या कहेंगे? तो ये द्वंदात्मक है। ठीक है, भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर और मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद ले। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? तो इसका जो है आपका क्या उद्देश्य है? तो इसका है अभिनय की कक्षा। ठीक है, निर्देशन देना या ड्रामा रोल प्ले नहीं, इसका जो है उद्देश्य क्या है?
अभिनय की कक्षा। नेक्स्ट, विद्यालयों की योगात्मक जो द्विभाषा का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि यह क्या है, अंग्रेजी शिक्षण को द्वितीय भाषा के रूप में जो है महत्व देता है। क्या ये बात सही है? ये बच्चों की संस्कृति और भाषा को महत्व, बिल्कुल। विद्यालयों की योगात्मक द्विभाषा का जो अनुसरण करना चाहिए, तो इससे जो है बच्चों की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है, क्योंकि ये क्या है, भाषा को महत्व देता है। तो यहाँ पे जो है हमने 120 क्वेश्चन कर लिए, मतलब कि ये पूरे 30 क्वेश्चन जो है हिंदी के कर लिए। अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। सॉरी, ये जो सेट था ये आपका केस सेट हम जो है मैं जो है आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो है आप लोगों को सभी आप लोग जो है क्वेश्चन चेक कर लेंगे और अपना स्कोर जो है जरूर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सी टेट के आंसर की का जो है वेट कर रहे हैं।